जो जितनी ऊंचाई पर रहता है उसे इतनी ही कीमत चुकानी पड़ती है। यदि हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें भी अपने जीवन में आने वाली बाधाओं की, चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, छोटी बाधा छोटी सफलता, बड़ी बाधा बड़ी सफलता। और उस बाधा से निपटने के सारे सूत्र हमें वो बाज सिखाता है। जो अकेले रहता है अपने सारे निर्णय वो स्वयं लेता है। वो बच्चों को भी अपने वही सिखाता है जो उसे अपने बचपन में सिखाई गई थी। वो चुनौतियों से घबराता नहीं है बल्कि उन्हें स्वीकार करता है। और जब बारिश का समय आता है तब यहाँ तक कि जंगल का राजा शेर भी किसी वृक्ष के नीचे हो लेता है। बाज उन बादलों के ऊपर निकल जाता है और वहाँ से बारिश का आनंद लेता है, वो भी बिना भीगे, जैसे वो बादलों से कह रहा हो कि जितना चाहे बरस लो पर मुझे भिगाने के लिए तुम तरसते रहोगे। बाज प्रकृति की चुनौतियों को हमेशा स्वीकार करता रहता है और उनसे संघर्ष करता रहता है। वह अपने छोटे बच्चों को, जिनके अभी पंख भी ठीक से नहीं खुले हैं, उनको खोलना ऐसे सिखाता है कि हजारों फीट के तक वो अपने पंखों को नहीं खोल पाए तो नीति उन्हें मृत्यु देती है, जिसमें कुछ मर जाते हैं और कुछ बच जाते हैं। जो बच जाते हैं वो ही उसकी विरासत के हकदार होते हैं। बाज कई दिनों तक भूखा रह लेता है लेकिन गिद्ध की तरह मृत जीवों को नहीं खाता। वो परिस्थितियों से समझौता नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि एक तो ये उसके स्वभाव में नहीं, दूसरा उसे आलस की आदत पड़ सकती है। वो फिर से तपस्या चुनता है और अपने शिकार पर दृष्टि बनाए रखता है। थके होने पर भी वो स्वयं को पूरी तरह एनर्जेटिक बनाए रखता है और जैसे ही समय आता है वो अपना शिकार चुन लेता है। तो इस तरह वह मनुष्य को प्रतीक्षा एवं धैर्य भी सिखाता है। लेकिन आखिर में प्रकृति फिर उसके विपरीत हो जाती है जब उसे ऐसे गहन अंधकार में छोड़ दिया जाता है जहां से निकलना मुश्किल ही नहीं, असंभव सा हो जाता है। वैसे तो बाज की उम्र 70 वर्ष होती है लेकिन 40 की उम्र में वह बुढ़ा सा हो जाता है। चोंच मुड़ जाती है, पंख घिस जाते हैं और उसके विशाल पंख ठीक से खुलते नहीं, पुराने से हो जाते हैं। वह एकदम निसहाय सा हो जाता है, जैसे प्रकृति उससे यह कह रही हो, लो तू अपने आप को राजा समझता था ना, ले मैंने तुझे रंग कर दिया, अब बता तू क्या करेगा। अब बाज के सामने 3 विकल्प होते हैं जैसा कि किसी विपरीत परिस्थिति में हमारे पास होते हैं। एक, या तो हम समझौता कर लें, दूसरा या तो हम हार मान लें और तीसरा हम नया कुछ और सोचें, भले उसमें लाख जोखिम हो। बाज के सामने भी ये 3 विकल्प होते हैं। एक, या तो वो प्रकृति के सामने हार मान ले और अपनी मृत्यु को स्वीकार कर ले। दूसरा, वो गिद्ध की तरह मृत जीवों पर आश्रित हो जाए या कुछ नया सोचे, परिस्थिति के अनुसार, भले उसमें लाख जोखिम हो। बाज हिम्मत नहीं हारता, इस परिस्थिति में भी वो धैर्य से काम लेता है। इस परिस्थिति में भी वो तीसरा विकल्प ही चुनता है क्योंकि वो जानता है कि यदि इस परिस्थिति को मैं झेल कर सफलता पा लूँगा तो बाकी 30 साल की ज़िंदगी में राजा की तरह जीऊँगा। यही उसका चरित्र है। वो अपने क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है और इस प्रवास में उसे लगभग 3 महीने लग जाते हैं, जिसमें वो पहले अपनी चोंच को, नाखूनों को पत्थरों पर पटक पटक कर तोड़ता है, फिर बाद में अपने पंखों को नोच नोच कर फेंक देता है। लहूलुहान अवस्था में भी वह बदतर स्थिति में उसे रहना है और इंतजार करना है प्रकृति के इस दिए हुए परिणाम का। इस मृत सी परिस्थिति में भी उसे धैर्य नहीं खोना है और धीरे धीरे उसकी तपस्या का परिणाम मिलने लगता है। नई चोंच आने लगती है, नए नाखून पंजों में आने लगते हैं और नए पंख भी आने लगते हैं और एक बार फिर अपने जीवन की बची हुई 30 साल की जिंदगी राजा की तरह जीने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह पता